हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम लोग देख रहे हैं पाइथन प्रोग्राम्स का डे नंबर 8। तो चलिए देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला। आज के प्रॉब्लम में बोला जा रहा है क्या कि भैया आपको एक पाइथन का प्रोग्राम्स बनाने यानी कि स्क्रिप्ट लिखने, उसमें से इंडेक्स को प्रिंट करना। कौन से इंडेक्स को? जो ऑकरेंस होगा। हम लोग को दो डेटा मिलने वाला है, एक हमको एलिमेंट मिलेगा और दूसरा लिस्ट मिलेगा। क्या बोले? एक एलिमेंट मिलेगा, दूसरा लिस्ट मिलेगा। मान लीजिए कि ये मेरा एक लिस्ट है, इसके अंदर डेटा रखा हुआ 10, 20, 30, 10। ओके, और गिवन एलिमेंट जो दिया है यूजर, मान लीजिए वो 10 दिया, तो 10 कितना इंडेक्स पे है? 0 इंडेक्स पे। और कितना इंडेक्स पे है? 3 इंडेक्स पे। तो यहां पे इंडेक्स प्रिंट होगा 0 इक्वल टू 10 और बोले 3 इक्वल टू 10। ओके, तो ये दोनों चीज को प्रिंट करना। हम लोग को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जो भी ऑकरेंस है वो ऑकरेंस का इंडेक्स को हमको प्रिंट करना है। तो उसके लिए हमको यूजर से दो टाइप का डेटा लेना पड़ेगा। एक तो बहुत सारा नंबर लेना पड़ेगा जिसको बोलेंगे ये लिस्ट टाइप का डेटा हो गया। दूसरा ओनली एक इंट टाइप का डेटा लेना पड़ेगा और वो डेटा फाइंड करना पड़ेगा कि इस लिस्ट के अंदर में कितनी बार आ रही है। गॉट इट? तो उसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा कोड। तो चलते हैं हम लोग VS कोड पे और इसका कोड भी कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बोलेंगे क्या कि हमको लिस्ट चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि एक ले लो लिस्ट, L1 वेरिएबल बनाए और इसके अंदर बोलेंगे कि लिस्ट रखना है। कैसे रखेंगे भैया? तो हम लोग बोलेंगे क्या इनपुट, और इसके अंदर में हम लोग बोलते हैं क्या कि एंटर कर दीजिए द लिस्ट। अब स्क्वाड ब्रैकेट भी नहीं लगाना, नॉर्मल एज अ स्ट्रिंग देगा, उसको हम लोग तोड़ के रख लेंगे। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या कि डॉट लगा के स्प्लिट कर दो। स्प्लिट कर दिए भैया। किसके बेस पे स्प्लिट करना है? तो स्पेस के बेस पे। ठीक है, तो एक लिस्ट आ गया, लेकिन एक यहां पे दिक्कत है कि वो लिस्ट में जो भी एलिमेंट होने वाला है ना, वो पूरे के पूरे एलिमेंट स्ट्रिंग रहेगा, यानी कि str टाइप का हो जाएगा। उसको भी हम लोग को कन्वर्ट करना है किस टाइप में भैया? इंट टाइप में। तो हम लोग बोलेंगे क्या लिस्ट कंप्लीशन कर ले, क्या कर लेते हैं। यहां पे हम लोग बोलेंगे क्या कि लगाओ स्क्वायर ब्रैकेट और बंद करो स्क्वायर ब्रैकेट से, और यहां पे बोलेंगे एक वेरिएबल ले लिए ए। हम लोग क्या करते? टाइप कास्टिंग करते। तो लिखे इंट और यहां पे बोले अंडरस्कोर। वेरिएबल हम लोग क्रिएट करेंगे, बोलेंगे 4, और यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे? इन। लेकिन इन से पहले हमको चाहिए एक वेरिएबल जो कि अंडरस्कोर होगा, फिर से बोलेंगे इन। अब यहां पे हम लोग यूज कर लिया लिस्ट कंपैरिजन का, और इसके मदद से हम लोग कर रहे हैं कि भैया जो भी मेरे पास एक स्ट्रिंग आया है, पहले उसको स्प्लिट कर दो स्पेस के बेसिस पे। जब स्प्लिट कर रहे हैं तो वो एक लिस्ट रिटर्न हो रहा, और जब वो लिस्ट आया तो उसमें पूरे के पूरे एलिमेंट क्या है? str टाइप का। तो एक एक एलिमेंट को निकालो, उसको कन्वर्ट करो इंट में, फिर से उसको लिस्ट में रखो, और पूरा जब एलिमेंट कन्वर्ट हो जाए तो उसको क्या करो? असाइन कर दो L1 के अंदर में, जो कि यहां पे हम लोग किए हैं। ठीक है, अब दूसरा चाहिए हमको एलिमेंट। तो हम लोग ले लेंगे क्या? EL लिखे और यहां पे बोलेंगे इंट इनपुट, और इसके अंदर बोल देंगे इंटर एलिमेंट। ठीक है भैया, तो हम लोग क्या क्या ले लिए? एक लिस्ट ले लिए, दूसरा एलिमेंट ले लिए। अब इस काम को करने का बहुत प्रकार है। हम लोग पहले फॉर लूप से करेंगे, फिर से व्हाइल लूप से करेंगे, दोनों ही चीज से यूज करके देखेंगे। ओके, फॉर लूप से कैसे करेंगे? बोलेंगे फॉर, एक वेरिएबल ले लिए अंडरस्कोर, बोले इन, और लिखेंगे रेंज। क्या लिखेंगे? रेंज लिखेंगे। लेकिन एक दिक्कत होगा, जब रेंज लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा कि भैया हम जब रेंज को चला रहे तो L1 को कौन एक्सेस करेगा। तो यहां पे हम लोग रेंज तो नहीं लिख सकते, तो क्या लिख सकते भैया? तो यहां पे लिखेंगे L1। ठीक है, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि पहला ये इंडेक्स है, दूसरा ये इंडेक्स है? तो उसके लिए पहले एक वेरिएबल बनाएंगे x नाम का, और इसका वैल्यू 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, ठीक है। अब बोले क्या कि चेक करो इफ, और इफ के अंदर में देखो क्या कि ये जो मेरा एलिमेंट आया यानी कि EL और इक्वल टू अंडरस्कोर, ये दोनों सेम है क्या? और सेम है तो क्या करो? प्रिंट कर दो। प्रिंट क्या करना भैया? तो हम बोले क्या कि पहले
इंडेक्स को प्रिंट कर दो, फिर जाके वैल्यू को प्रिंट कर दो। तो हम लोग इंडेक्स बोलेंगे, इंडेक्स कहाँ रखा हुआ, तो हम लोग बोले एक्स के अंदर में इंडेक्स है, और इसका वैल्यू हम लोग कैसे प्रिंट करेंगे, बोले क्या एक्स और कॉमा लगा के हम लोग बोलेंगे वैल्यू। ठीक है, लेकिन इसको सेपरेट करते हैं, क्या चीज से सेपरेट कर दें, तो इसके अंदर एक स्ट्रिंग देते हैं कि भैया जब भी आप इसको सेपरेट करो तो स्पेस ले लो और इक्वल टू ले लो। ठीक, इससे सेपरेट कर दो और हर बार लाइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे कि हर बार एक्स को प्लस भी करना है कि इंडेक्स बढ़ता रहे। ठीक है, हो गया। अब इसको हम लोग रन करेंगे तो ये प्रिंट करके दे देगा कि भैया ऑकरेंस कितना है। जैसे इसको रन किए, ये बोल रहा है एक लिस्ट एंटर करने को, हम लोग दिए 1 2 3 4 5 2 1 2 1 2 1 5 हम लोग दे दिए, फिर से बोले 1। ओके, जैसे एंटर किया बोल रहा है एलिमेंट देने के लिए, हम लोग फाइंड करना चाहते हैं भैया ओनली 1 को, तो जैसे ही हम लोग 1 एंटर करेंगे ये पूरे का पूरा एलिमेंट प्रिंट करके दे देगा। 0 इंडेक्स पे है, 0 इंडेक्स पे है, 6 इंडेक्स पे है और 8 इंडेक्स पे है और 11 इंडेक्स पे। सही है क्या? चलो देखते हैं। 0 इंडेक्स पे ठीक है, उसके बाद 6 इंडेक्स पे ठीक है, उसके बाद 7 8 इंडेक्स पे ठीक है, फिर 11 इंडेक्स पे ठीक है। तो मेरा रिजल्ट यहाँ पे सही से आ गया। अब इसी को व्हाइल लूप से बनाना होगा, तो कैसे बनाएंगे, तो हम लोग बोलेंगे क्या, x तो ठीक है, ये पूरे चीज को यहां से हटा दो और यहां पे बोल दो व्हाइल। ओके, और बोलेंगे ये x चलना चाहिए कब तक, तो बोलेंगे LEN लिखो और बोलो पैरेंथेसिस इसके अंदर पास कर दो कि इसके अंदर टोटल जितना एलिमेंट होगा उतना तक चलना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या कि हमको लिखना है L1 स्क्वायर ब्रैकेट x। अब इससे कंपेयर करो और प्रिंट करना होगा डेटा, तो कैसे प्रिंट करेंगे, फिर से बोलेंगे L1 स्क्वायर ब्रैकेट x। हो गया। अब नीचे में x को प्लस प्लस तो कर ही रहे, फिर से इसको रन करेंगे। यहाँ पे डेटा दिए 5 8 6 9 5 8 और हम लोग कुछ कुछ ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग चाहते हैं कि भैया तुम ओनली 5 को प्रिंट कर दो, तो यहाँ पे एरर आ गया। एरर इसलिए आ गया कि हम लोग एक स्पेस दे दिए ज्यादा, वो नहीं देना चाहिए था। ठीक है भैया, फिर से इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोले क्या कि एंटर कर देते हैं कुछ कुछ नंबर, तो यहाँ पे हम लोग चाहते हैं, अभी भी एरर आ रहा, वाई क्या बोल रहा है, इनवैलिड इटरल फॉर इंट। ओहो, हम लोग फिर से स्पेस ले लिए। चलिए इसी को कॉपी कर लेते हैं, स्पेस नहीं लेना है क्योंकि स्पेस को टाइप कास्ट करेंगे तो इंट में टाइप कास्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे दिक्कत आ रहा। ठीक है, रन किए भैया, अब ये स्पेस को हटा दिए तो 1 दे दिए, अब एरर नहीं है। अब हम लोग चाहते हैं क्या कि यहाँ पे जो है वो फाइंड करे 5 के ऑकरेंस को, तो हम लोग एंटर करेंगे 5, तो 5 का ऑकरेंस 2 है, कहाँ कहाँ पे, 0 इंडेक्स पे है और दूसरा 8 इंडेक्स पे है, तो दोनों का इंडेक्सिंग प्रिंट हो गया और डेटा भी प्रिंट हो गया। तो हम लोग देखें कि दोनों लूप से इसको कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले, और इस प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं तो और भी अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं। देखिए हम लोग बोले क्या, सबसे पहले समझिएगा, यहाँ पे हम लोग बोले L1। अब L1 में एक लिस्ट असाइन होना चाहिए, क्या असाइन होना चाहिए, लिस्ट। तो सबसे पहले हम बोले क्या कि भैया यूजर से डेटा लो, तो इनपुट चलेगा, यूजर से डेटा लेगा। अब जो डेटा आएगा वो एक स्ट्रिंग होगा, उस स्ट्रिंग को डॉट लगा के स्प्लिट किए स्पेस के बेस पे। अब ये क्या करेगा, स्पेस के बेस पे तोड़ेगा और तोड़ने के बाद जो स्ट्रिंग था वो स्ट्रिंग को उसके अंदर जो भी एलिमेंट बचेंगे वो इंडिविजुअल एक एक क्या बन जाएंगे, तो वो एक एक ये बन जाएंगे, क्या बोलते हैं, str टाइप का एलिमेंट बन जाएंगे। ठीक है, और वो पूरे के पूरे एक लिस्ट के अंदर में पैक होकर रिटर्न हो जाएंगे, यानी कि लिस्ट ऑफ एलिमेंट रिटर्न कर रहा कौन, स्प्लिट फंक्शन। अब यहां पे ये पूरे के जगह पे एक लिस्ट आ गया जिसके अंदर में str टाइप का डेटा रखा हुआ। अब बोले क्या कि इस लिस्ट में से एक डेटा उठाओ और क्या करो, इसका टाइप कास्ट करो इंट में और रख दो L1 के अंदर में। L1 के अंदर में अपेंड करते जाएगा, एक एक डेटा लेते लेते इसमें जितना डेटा है उतना बार चलेगा और L1 के अंदर असाइन कर देगा। फिर लाइन नंबर 2 में हम लोग क्या किए, बोले भैया
आपको एक एलिमेंट देना है, वो एलिमेंट जो आप खोजना चाहते कि इस जो मेरा लिस्ट है, इस लिस्ट में कितनी बार वो ऑकरेंस आ रहा। ठीक है, फिर वो मिल गया। उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल बनाए x नाम का और इसको 0 से स्टार्ट किए। क्यों? क्योंकि इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता। अब फिर लूप चलाए और लूप में चेक कर रहे हैं और प्रिंट करते जा रहे हैं। बस इतना ही है इसमें अभी तक कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता कि यहां तक इतना समझाने के बाद आपको कोई दिक्कत होगा। लेकिन तब भी हो रहा है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे और इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा कि भैया आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आपको चाहिए कंटेंट, तो हम भी कोशिश करेंगे कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देते रहे। गॉट इट? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।